नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान पेपर सॉल्यूशन 80 मार्क्स, जिसमें पाठ का समावेशन है पाठ 1, 2, 3 केमिस्ट्री के, 5, 6 बायोलॉजी के, 9, 10 फिजिक्स और पाठ 13 हमारा पर्यावरण, जिसका सेक्शन ए पूर्ण हुआ है। अब आज हम देखेंगे सेक्शन बी। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 17 से 26 के लगभग 40 से 50 शब्दों में सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। 20 मार्क्स का है कुल। पहला सवाल, पदार्थ एक्स का विलयन सफेदी करने के लिए उपयोग किया होता है, तो पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र लिखे। तो नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और पदार्थ एक्स की पानी के साथ अभिक्रिया लिखे। तो कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। 18वें नंबर का प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया से लवण और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लवण और पानी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कैल्शियम क्लोराइड और पानी बनता है। भर्जन अर्थात क्या? उदाहरण दीजिए। सल्फाइड अयस्क में से धातु प्राप्त करने की विधि को भर्जन विधि कहते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है और ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जिंक सल्फाइड को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, क्योंकि को तुरंत ही गर्म करने से धातु प्राप्त नहीं की जा सकती, पहले उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। अब ये जो ऑक्साइड है उसको कार्बन से अपचयित करने पर धातु प्राप्त होगा। तो समीकरण है ZnO प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। नेक्स्ट, 3 तत्व X, Y, Z की इलेक्ट्रॉन रचना है। इनमें से कौन सा धातु तत्व है? X तत्व की इलेक्ट्रॉन रचना है 2, 6, Y की है 2, 8, 6 और Z की है 2, 8, 1। जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तत्व अपने इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं और वही तत्व धातु तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर Z तत्व धातु तत्व कहलाएगा। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों को बिठाने के लिए डॉक्टर सफ़ेद पाउडर का उपयोग करता है। उसका रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। टूटी हुई हड्डियों को बैठाने के लिए डॉक्टर जिस सफ़ेद पाउडर का उपयोग करता है उसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और सूत्र है CaSO4 × 1/2 H2O। प्रकाश संश्लेषण अर्थात क्या? समीकरण लिखिए। प्रत्येक हरा पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। भोजन बनाने की इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण, तो इसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6H2 + 6O2। नेक्स्ट, पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार बताएं। निम्न प्रकार है। 1, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में है मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाली सूचना को एकत्रित कर उन पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में वृद्धि से संबंधित अंतःस्राव समझाएं। तो मनुष्य में वृद्धि से संबंधित अंतःस्राव वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि अंतःस्राव कहो, हार्मोन कहो, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यदि इस हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में ना हो तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है। पहला, वामनता, यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो बौनापन होता है। और महाकायता, यानी कि बाल्यकाल या किशोर अवस्था में वृद्धि हार्मोन का अतिस्रावण से लंबाई बहुत ही बढ़ जाती है। चलो नेक्स्ट सवाल, परावर्ती क्रिया और चलने की क्रिया में क्या अंतर है? परावर्ती यानी प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती अनैच्छिक क्रिया है और चलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया है जो पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क से नियंत्रित होती है। प्रकाश परावर्तन के नियम लिखे। 2 नियम है। पहला, परावर्तन कोण और आपतन कोण का माप समान होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। 3 उपयोग है यहाँ पे, वाहन के साइड ग्लास में, सूर्य कुकर में, सीविंग कांच में। नेक्स्ट, पोषक स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण लिखकर उसके विभिन्न स्तर समझाएं। आहार श्रृंखला में मौजूद प्रत्येक जीव या कड़ी जो भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतर करता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। यहाँ पे हमें एक पोषक स्तर बताया गया है। घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला का पादप जो प्रथम पोषी स्तर, खरगोश द्वितीय, सांप तृतीय पोषी स्तर और बाघ चतुर्थ पोषी स्तर। यहाँ पे 80 मार्क्स का सेक्शन ई पूर्ण हुआ था। सेक्शन बी भी यहाँ पे पूर्ण हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब आगे सेक्शन सी और सेक्शन डी भी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।